नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार चक्र में चर्चा करेंगे प्रमुख समाचारों की और संपादकीय टिप्पणी देखेंगे क्या प्रकाशित किया है आज के समाचार पत्रों ने। समाचार चक्र में सबसे पहले समाचार विश्लेषण। आज विश्लेषण करेंगे 3 प्रमुख समाचारों का। इसमें सबसे प्रमुख है उत्तर प्रदेश का बजट। उत्तर प्रदेश में आज विधानमंडल दल में आज बजट प्रस्तुत होगा। दोनों सदनों में विधानसभा और विधान परिषद अलग अलग दोनों स्थानों पर 11 बजे बजट प्रस्तुत हो रहा है। इस बजट में क्या खास होगा इस पर अभी नज़र डालते हैं। आज के बजट में जो कि 2021 और 22 के व्यय के लिए उत्तर प्रदेश का बजट होगा। अनुमान है कि ये बजट पिछले वर्ष के जो कि 5,12,000 करोड़ रुपए का बजट था, इस बार 5.5 लाख करोड़ तक का बजट हो सकता है। बजट में संभावना है कि किसानों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए कुछ सौगात हो सकती है। विशेष रूप से उम्मीद की जा रही है कि श्रमिकों के लिए कोई दुर्घटना बीमा जैसी कोई योजना लागू हो सकती है। साथ ही सरकार अपने चुनावी वादे पूरे करने के लिए युवाओं को लैपटॉप या टैबलेट देने की घोषणा भी कर सकती है। बजट से उम्मीद है कि इस बार जो विधायक निधि है उसको फिर से बहाल कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना काल में पिछले वर्ष विधायक निधि को निलंबित कर दिया गया था। तो इस बार उम्मीद है कि विधायक निधि भी फिर से लागू हो जाएगी। बजट शीघ्र प्रस्तुत होगा, 11 बजे तक अभी उसकी सूचना आ जाएगी, तो हम बजट पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। जो दूसरा प्रमुख समाचार है यह है योगी आदित्यनाथ जी का केरल दौरा। केरल में योगी आदित्यनाथ जी गए, वहाँ उन्होंने सभा को संबोधित किया। योगी जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा वहाँ उठाया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद का मुद्दा केरल से ही शुरू हुआ। केरल के हाई कोर्ट ने वर्ष 2009 में एक फ़ैसला सुनाया। इस फैसले में लव जिहाद का जिक्र किया और इसके खतरे की ओर सबसे पहले केरल हाई कोर्ट ने ही इंगित किया, सचेत किया समाज को भी और सरकारों को भी। लेकिन केरल सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और योगी जी ने कहा कि केरल ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस पर कानून बना दिया, जबकि केरल को इस पर सबसे पहले कानून बनाना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये उनका दौरा काफ़ी चर्चाओं में है। जो एक और प्रमुख समाचार है यह है भारत और चीन की वार्ता। शनिवार को सुबह 10 बजे वार्ता शुरू हुई थी। लद्दाख सीमा पर चीन के क्षेत्र में ये वार्ता शुरू हुई एक शहर में। वहाँ वार्ता सुबह 10 बजे से रात को 2 बजे तक, यानी कि लगातार 16 घंटे वार्ता चली। ये वार्ता सफल रही। इसमें तय हुआ है कि चीन कई स्थानों से अपने सेना को पीछे हटाएगा, वापस हटाएगा। एक उपलब्धिपूर्ण ये वार्ता है भारत के लिए। भारत पहली बार इस तरह की वार्ता करके चीन को पीछे धकेलने में सफल रहा है। समाचार चक्र में अब संपादकीय चर्चा देखते हैं। चारों अखबारों के संपादकीय अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और नवभारत। इसमें 2 अखबारों ने, दैनिक जागरण और अमर उजाला ने, एक ही विषय पर संपादकीय दिए हैं। ये विषय है कोरोना का फिर से बढ़ता ग्राफ। देखते हैं सबसे पहले अमर उजाला। अमर उजाला का संपादकीय है फिर बढ़ती चिंता। अमर उजाला लिखता है, पिछले महीने के अंत में कोविड-19 के घटते आंकड़ों से लंबे समय बाद राहत का एहसास हुआ था, पर विगत करीब 1 सप्ताह से बढ़ रहे आंकड़ों के कारण महामारी के मोर्चे पर एक बार फिर चिंता भी बढ़ने लगी है। देखते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण ने लिखा है फिर सिर उठाता कोरोना। दैनिक जागरण लिखता है, यह गंभीर चिंता का विषय बनना चाहिए कि महाराष्ट्र और केरल के अलावा कुछ और राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इस सिलसिले को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। इसके लिए केवल यह जरूरी नहीं कि राज्य सरकारें केंद्र के इस निर्देश का तत्परता से पालन करें कि टीकाकरण में तेज़ी लाई जाए, बल्कि यह भी है
कि लोग कोरोना संक्रमण से बचे रहने के लिए गंभीरता प्रदर्शित करें। देखते हैं हिंदुस्तान का संपादकीय है मंगल पर फिर नासा। हिंदुस्तान ने लिखा है, मंगल पर इंसानों की कामयाबी का सिलसिला जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वह सुखद और उत्साहजनक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का रोवर शुक्रवार को मंगल अर्थात लाल ग्रह की सतह पर सुरक्षित उतर गया और धरती पर अनमोल वीडियो भेजने शुरू कर दिए। नवभारत देखते हैं। नवभारत का संपादकीय है ग्रीन कार्ड की गुंजाइश। नवभारत लिखता है, बाइडेन प्रशासन की ओर से पिछले हफ्ते अमेरिकी संसद में पेश किया गया नागरिकता बिल 2021 इस बात की एक और स्पष्ट घोषणा है कि अमेरिका संकीर्णता को बाय बाय बोलकर उदारता और खुलेपन की राह पर बढ़ चला है। यह विधेयक न केवल H-1B वीजाधारी भारतीयों के हक में है बल्कि वहां अवैध तौर पर रह रहे लाखों प्रवासियों को नई उम्मीद दिलाता है। ये थे आज के चारों अखबारों के संपादकीय। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ खास समाचारों पर चर्चा के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।